हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस वीडियो में हम उन मोशंस को कंसिडर करेंगे जो एक स्ट्रेट लाइन में होती है। तो मोशन जो इस तरह से होंगी या इस तरह से होंगी, स्ट्रेट लाइन में होने वाली मोशंस को हम एनालाइज करेंगे। तो मोशन को समझने के लिए, किसी भी चीज़ की मोशन को समझने के लिए, उसके हिलने डुलने को समझने के लिए हमें पहले तो यह समझना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट है कहां। करेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता होनी चाहिए, उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कहां है। तो चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन जिस चीज की मदद से मिलती है उस चीज को कहा जाता है ओरिजिन। ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। ओरिजिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट। तो ओरिजिन वो जगह है जहां से हम सारे मेजरमेंट करते हैं। ओरिजिन कौन सी जगह है? ओरिजिन वो जगह है जहां से हम सारी मेजरमेंट्स करते हैं। एग्जाम्पल, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हम इसे ओरिजिन मान लेते हैं, मतलब सारी मेजरमेंट्स हम यहां से करेंगे। ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। हमें ए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इस ए ऑब्जेक्ट की लोकेशन ढूंढनी है। तो हम ओरिजिन की मदद से पता लगाएंगे कि ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिन से 2 मीटर एक्स में है और ओरिजिन से ये 1 मीटर ऊपर है। तो हम क्या कहेंगे? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 2,1। तो ओरिजिन क्या है? ऑल द मेजरमेंट्स आर मेड फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ओरिजिन का दूसरा नाम रेफरेंस पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय 0,0,0। और ओरिजिन क्या मदद करता है? ओरिजिन हेल्प्स अस टू फाइंड द लोकेशन और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस ओरिजिन की मदद से, ओरिजिन से अगर मैं एक्स में 2 आगे जाऊं तो मुझे ए मिलेगा, और ओरिजिन में अगर वाई में मैं 1 ऊपर जाऊं तो मुझे ये ए मिलेगा। तो ए की लोकेशन है एक्स में 2 और वाई में 1। So this is the location और पोजीशन ऑफ ए। अगला कंसेप्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? बॉडी जो चली, जितनी चली उन सबको ऐड कर दो, वो हो गया डिस्टेंस। एक बॉडी 2 मीटर चली, फिर 1 मीटर चली, फिर 3 मीटर चली, तीनों को ऐड कर दो, 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 3 मीटर, 6 मीटर। 6 मीटर इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट जितना ट्रैवल करेगा उस पूरे पाथ का एडिशन। तो इट इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बॉडी अगर 10 मीटर और 20 मीटर चली तो डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। बॉडी अगर 5 मीटर और 6 मीटर चली तो डिस्टेंस हो गया 11 मीटर। तो डिस्टेंस क्या है? बॉडी जितना भी चलेगी, जितना भी ट्रैवल करेगी, उन सारे पाथ को ऐड कर दो, वो हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर होती है। ऐसा यूनिट मीटर है, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती चिल्ड्रन। अगर मैं पूछूं मुंबई से दिल्ली के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो क्या आपको यह आंसर कभी मिलेगा? -1200 किलोमीटर? नहीं ना। इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं ली जाती। हाँ, डिस्टेंस 0 हो सकती है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। आप जहां बैठे हो उस जगह से आपकी डिस्टेंस 0 है। करेक्ट। आप जहां बैठे हो उस जगह से आपकी डिस्टेंस 0 है, तो डिस्टेंस 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पर नेगेटिव कभी नहीं होती। और डिस्टेंस को कभी कम नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाती है। डिस्टेंस कैन नेवर रिड्यूस। अब आपने मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा वगैरह में स्पीडोमीटर तो देखा ही होगा, जहां से स्पीड मेजर करते हैं। उस स्पीडोमीटर में कुछ इस तरह के नंबर लिखे हुए होते हैं, 2, 3, 4, 6, 8, ऐसा कुछ नंबर लिखा होता है स्पीडोमीटर में। यह नंबर बताता है हमें कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो जब आप आगे जाते हो तो यह नंबर बढ़ता है, और जब पीछे आते हो तो यह नंबर कम होता है क्या? नहीं, यह नंबर कभी कम नहीं होता, यह नंबर हमेशा बढ़ते जाता है। डिस्टेंस कभी कम नहीं करना,
डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाएगी। एक और एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। एक आदमी है, पॉइंट ए पे खड़ा है, ए से गया वो बी पे, और ये है 4 मीटर। तो अब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है? ए से बी तक गया 4 मीटर। फिर बी से सी तक आया, ये 2 मीटर है, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर प्लस 2 मीटर, डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर। तो ये आदमी 6 मीटर चला। मान लो ये आदमी आप हो, आप ए से बी पे गए और फिर बी से सी पे आए। किसी ने आपको पूछा भाई तू कितना चल के आया है, तो क्या आप ये बोलोगे मैं 4 - 2 2 मीटर चला हूं? ये बोलोगे क्या? नहीं ना। आप तो उसको कहानी सुनाओगे, भाई मैं ए से बी तक गया, बहुत लंबा था, प्यास लगने लगी, पानी पिया, फिर बी से सी तक आया और चलना पड़ा, टोटल 6 मीटर चला, भाई मैं बहुत थक गया। ऐसी कहानी सुनाओगे ना। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त कभी सब्सट्रैक्शन नहीं करना, 4 - 2 नहीं करना। इसमें डिस्टेंस 4 - 2 नहीं है, डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो आपको याद रखना चिल्ड्रन। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्टेंस के बारे में। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ गलत है? 5 डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिए हैं आपके लिए, आपको ढूंढना है कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ गलत है। तो चिल्ड्रन सोचिए कौन से गलत है। एक नहीं, इसमें 2 ग्राफ गलत है। सोचो कौन कौन से ग्राफ गलत है। 2 ग्राफ इसमें गलत है, ढूंढो। चिल्ड्रन ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों गलत है। क्यों? चिल्ड्रन आप देख सकते हो ये डिस्टेंस का एक्सिस है, ये पॉइंट नीचे की तरफ है, यानी कि ये जो है ये नेगेटिव डिस्टेंस बता रहा है। पर क्या नेगेटिव डिस्टेंस पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ गलत है। देखो ना, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा ना डिस्टेंस, और नीचे की तरफ नेगेटिव। ये ग्राफ नीचे की तरफ है, नेगेटिव डिस्टेंस दिखा रहा है। इम्पॉसिबल, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता। अब इस ग्राफ में क्या गलत है? इसमें तो डिस्टेंस ऊपर ही है, देखो इस टाइम एक्सिस के ऊपर ही है, डिस्टेंस तो पूरे टाइम पॉजिटिव ही है। फिर क्यों गलत है ये ग्राफ? चिल्ड्रन ये ग्राफ गलत इसीलिए है क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम हो गया है बीच में। देखो जब टाइम 1 सेकंड है, मान लेते हैं ये 1 सेकंड है, तब डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर है। फिर टाइम मान लेते हैं 2 सेकंड हो गया, तो डिस्टेंस 2 मीटर हो गई। फिर टाइम हो गया 3 सेकंड, डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। देखो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे आओगे, टाइम तो 4 सेकंड हो गया है, लेकिन डिस्टेंस 2 मीटर हो गया है। तो डिस्टेंस जो 3 मीटर पे था, देखो ये डिस्टेंस जो 3 पे था, करेक्ट ना, इस पॉइंट पे डिस्टेंस 3 मीटर पे है। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे आओगे तो डिस्टेंस 2 मीटर हो गया। क्या डिस्टेंस 3 मीटर से 2 मीटर हो सकता है? क्या डिस्टेंस कम हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो इस ग्राफ में ये देखो डिस्टेंस इधर कम होने लगा, तो ये रीजन गड़बड़ है इसका। इस रीजन में क्या हो रहा है? डिस्टेंस इज रिड्यूसिंग। ये पॉसिबल नहीं है। ये देखो डिस्टेंस कम हो रहा है ना, डिस्टेंस कम हो रहा है, ये तो अलाउड ही नहीं है, इसीलिए ये ग्राफ गलत है। एक और क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपको बस डिस्टेंस पता करना है और एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ है, ये पोजीशन बता रहा है। वाई एक्सिस क्या बता रहा है? पोजीशन। और एक्स एक्सिस बता रहा है टाइम। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का है,
और आपको बताना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो पोजीशन 10 मीटर, जब टाइम 2 सेकंड हो गया तब भी पोजीशन 10 मीटर, जब टाइम 3 सेकंड हो गया तब पोजीशन हो गई 20 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पता लगाना है। और जब टाइम था 0 पोजीशन थी 0। तो चिल्ड्रन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। लेट्स सी। तो चिल्ड्रन कितने लोगों का आंसर है 20 मीटर? क्या आपका आंसर 20 मीटर था? देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। मैंने तो बस ऐसे ही 20 मीटर लिख दिया, पर क्या आपका आंसर 20 मीटर था? देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, देखते हैं। चिल्ड्रन बंदे ने स्टार्ट की जर्नी 0 से, 0 मीटर से। 0 मीटर से कहां पहुंच गया? 10 मीटर। 0 मीटर से पहुंच गया 10 मीटर। कितना चला होगा? 0 से 10 कितना होता है? 10 मीटर। अगर आप 0 से 10 मीटर चल रहे हो तो आप कितने चले? 10 मीटर। तो पहले बंदा 10 मीटर चला, फिर बंदा 10 मीटर से 10 मीटर पे ही रहा। देखो 1 सेकंड में वो 0 से 10 गया, 1 सेकंड में 0 से 10, फिर अगले 1 सेकंड में वो 10 मीटर पे ही रहा। तो बंदा यहां से अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, 1 सेकंड में वो 10 मीटर पे पहुंच गया और 1 सेकंड अगले 1 सेकंड तक 10 मीटर पे ही खड़ा है। देखो टाइम 1 से लेके 2 तक बंदा 10 मीटर पे ही है, आगे नहीं गया। फिर अगले सेकंड में वो 10 से 20 मीटर पे पहुंच गया। तो अगर 10 से 20 मीटर पे जाएगा तो कितना चलेगा? 10 मीटर। तो टोटल कितना चला? 20 मीटर। आंसर है 20 मीटर। तो चिल्ड्रन पहले बंदा 10 मीटर चला, फिर बंदा 10 मीटर और चला तो 20 मीटर के पोजीशन पे पहुंच गया। टोटल कितना चला? 20 मीटर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर पहले 10 मीटर चला, 20 मीटर चला, 30 मीटर चला। अरे ध्यान से देखो, 30 मीटर थोड़ी चला वो, आंख लगा लगा के देखो, आंख गाड़ गाड़ के देखो। 30 मीटर आंसर, 30 मीटर इज नॉट द आंसर। क्यों 30 मीटर आंसर नहीं है? देखो उसने शुरू कहां किया? 0 पे स्टार्ट किया, फिर 0 से कहां गया? 10 मीटर पे, फिर 10 मीटर से कहां गया? 20 मीटर पे। तो वो 0 पे था, फिर 10 मीटर पे पहुंच गया। ये पोजीशन है, पोजीशन। वो 10 मीटर वाली पोजीशन पे पहुंचा है, फिर 10 मीटर से 20 मीटर वाली पोजीशन तक पहुंच गया। तो 0 से 10 मीटर तक पहुंचने के लिए वो 10 मीटर चला होगा, 10 से 20 की पोजीशन तक पहुंचने के लिए वो 10 मीटर चला होगा। टोटल कितना चला? 20 मीटर। हां, अगर मैं इस तरह से पूछता, पहले आदमी 10 मीटर चला, फिर 20 मीटर और चला, अगर मेरे ये वर्ड्स होते, ही ट्रैवल्ड फॉर 10 मीटर्स, देन ही ट्रैवल्ड फॉर 20 मीटर्स, तो आंसर 30 होता। फिर से देखो, दोनों क्वेश्चन में फर्क है, इसमें और मैंने जो अभी अभी बोला उसमें फर्क है। ये पोजीशन बता रहा है, पहले आदमी 10 मीटर की पोजीशन पे पहुंचा, फिर वो 20 मीटर की पोजीशन पे पहुंचा, तो वो टोटल 20 मीटर चला। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, पहले आदमी 10 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला, मतलब वो टोटल 30 मीटर चला। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। ये पोजीशन है, तो 10 मीटर की पोजीशन, फिर 20 मीटर की पोजीशन, तो टोटल 20 मीटर चलेगा। लेकिन 10 मीटर की डिस्टेंस प्लस 20 मीटर की डिस्टेंस, टोटल 30 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस। तो ये 20 मीटर ही चला है चिल्ड्रन, बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो एक सर्कुलर पार्क है, रेडियस है 7 मीटर, एक आदमी चल रहा है
और एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 40 सेकेंड्स। तो टाइम फॉर वन राउंड इज 40 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इन 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? एक राउंड के लिए 40 सेकेंड्स, तो कितने राउंड हो गए 140 सेकेंड्स में? कितने राउंड मार लेगा वो 140 सेकेंड्स में? क्या आप ये निकाल सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आता ही होगा, 10वीं पास किए हो तो। एक राउंड 40 सेकेंड में, तो कितने राउंड 140 सेकेंड में? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 140 इज इक्वल्स टू 40 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू हो गई 14 डिवाइड बाई 4 विच इज 7 डिवाइड बाई 2, 3.5 राउंड्स। तो 140 सेकेंड्स में 3.5 राउंड्स, मतलब 1, 2, 3 और आधा, इतना वो चल लेगा। अब चिल्ड्रन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, अगर वो एक राउंड चलेगा तो कितना डिस्टेंस होगा? यहां से लेके यहां तक चलेगा तो कितना डिस्टेंस होगा? सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। ये देखो, अगर वो एक राउंड चला तो उसने सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है? 2πr। एक राउंड में इतना डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना? वो तो 3.5 राउंड चल चुका है ना, तो टोटल डिस्टेंस होगा 3.5 इंटू 2πr। 3.5 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस है 7। 7 से 7 कट जाएगा। 3.5 इंटू 44 मीटर इज द आंसर। इसे करेंगे तो आएगा 154 मीटर। ये मल्टीप्लीकेशन तो आपको करना आता ही होगा। 154 मीटर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक आदमी 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर साउथ, 30 मीटर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और 50 मीटर नॉर्थ वेस्ट चलता है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? चिल्ड्रन 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर निकाल के दिखाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, टाइम्स अप। तो देखते हैं उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। वो 10 मीटर नॉर्थ गया, फिर 20 मीटर साउथ गया, फिर 30 मीटर नॉर्थ ईस्ट गया, फिर 50 मीटर नॉर्थ वेस्ट गया। चिल्ड्रन, हमें डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस एक स्केलर है, तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा, 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर साउथ, ऐसा ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बना दिया तो कोई बात नहीं, पर जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन, डिस्टेंस में तो सिर्फ ऐड करना होता है ना सारे पाथ को। तो पहला पाथ है 10 मीटर, 10 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला, फिर 30 मीटर चला, फिर 50 मीटर चला। तो आंसर है 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। बस इतना ही आंसर है। सर आपने ये कंसिडर क्यों नहीं किया कि वो नॉर्थ गया, साउथ गया, ईस्ट गया, नॉर्थ वेस्ट गया, फलाना गया, ठिकाना गया? अरे इसीलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, डायरेक्शन का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्केलर में डायरेक्शन का ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आपको बस इन चारों को ऐड करना था। डिस्टेंस निकालना है मतलब चारों पाथ को ऐड कर दो। 10 मीटर चला, 20 मीटर चला, 30 मीटर चला, 50 मीटर चला, यानी 110 मीटर चला। अब चाहे वो नॉर्थ गया हो या ईस्ट गया हो या वेस्ट गया हो, क्या फर्क पड़ता है? डिस्टेंस तो स्केलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक आदमी पॉइंट ए से बी तक जाता है वाया सी। वाया सी का मतलब होता है सी जाके बी आना। वाया सी मतलब सी से बी आना। तो आदमी ए से सी पे गया, सी से बी पे गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ये पूछा है। ये रहा डायग्राम। अब चिल्ड्रन प्रॉब्लम ये है कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता। कैसे निकालोगे ए से लेके सी तक का डिस्टेंस? 10th स्टैंडर्ड आपने पास किया है, ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए। ये देखो, अगर मैं साइन थीटा निकालूं,
साइन 30 अगर मैं निकालूं, साइन 30 हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट है सी बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ए सी, साइन 30 इज सी बी अपॉन ए सी। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, साइन 30 की वैल्यू डाल दी, सी बी की वैल्यू है 20 मीटर, तो ए सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये है 40 मीटर। तो ए से लेके सी तक 40 मीटर, सी से लेके बी तक 20 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस 40 + 20 60 मीटर। तो ये बंदा टोटल 60 मीटर चला।